कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ 5वां कृपा राम खिड़िया। 14वां सोठा था। गण गण साबल घाय न फूटे पहाड़ निवाड़, जड़ कोमल भिद जाय राय पड़े जद राजिया। प्रसंग प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया राज सोठा से अवतरित है। कृपाराम खिड़िया ने इस सोठे में अपना अनुभव साझा करते हुए कहा है कि मित्रता या परिवार को दरार अर्थात फूट से बचाए रखना चाहिए, अन्यथा कोई सहज ही उसे आसानी से हानि पहुंचा सकता है। विशेष व्याख्या। कवि कहते हैं कि सिब्बल या बड़े हथौड़े से प्रबल चोट किए जाने पर भी कठोर पर्वत नहीं फूट पाता। उसी पहाड़ में दरार पड़ जाने पर पौधे की कोमल जड़ भी सहज ही उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। अति सुरक्षित दृढ़ दुर्ग हो, चाहे राज्य या परिवार, अर्थात दरार पड़ जाने पर साधारण शत्रु भी उसमें प्रवेश करके उसे हानि पहुंचा सकता है। विशेष पहला पॉइंट, सोठे में फूट या परस्पर अविश्वास से बचने का संदेश दिया है। लंका जैसा सुरक्षित और सुदृढ़ दुर्ग भी फूट के कारण रावण और उनके राक्षसों की रक्षा नहीं कर पाया। दूसरा है गण गण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जड़ जद में अनुप्रास अलंकार तथा वर्ण से का अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा है डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयुक्त हुई है। चौथा है सोठा छंद प्रयुक्त हुआ है। 15वां सोठ है पै मीठा कर पाक जो इमृत सींची जिए, उर कड़वाई आक रंचन मुके राजिया। प्रसंग प्रस्तुत सोठा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया रा सोठा से अवतरित है। इस सोठे में कवि ने आग के माध्यम से संदेश दिया है कि ईर्ष्यालु और कटु स्वभाव वालों से दूर ही रहना अच्छा है, क्योंकि किसी वस्तु या व्यक्ति के स्वाभाविक दुर्गुणों को बदला जाना संभव नहीं होता। व्याख्या। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि आग या मदार को मीठे पानी या दूध में पकाओ, उसे शक्कर में डुबो लो अथवा उसे अमृत से सींचते रहो। इन सब उपायों से उसके भीतर का कड़वापन तनिक भी कम नहीं हो सकता। भाव ये कि जो स्वभाव से ही ईर्ष्या करने वाले या कुटिल लोग हैं, उन्हें सुधारना या मधुर स्वभाव वाला बनाना संभव नहीं है। विशेष कवि ने सज्जनों और सुधारवादियों के व्यवहारिक सच्चाई से अवगत कराया है। किसी के स्वभाव को बदल पाना संभव नहीं है, अतः अपने परिश्रम और समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, भाषा सरल और सीधे हृदय पर प्रभाव डालने वाली है। तीसरा, कवि के दीर्घ अनुभव और बहुलता का
परिचय उसके छोटे से छंद सोठा में मिल रहा है। चौथा पॉइंट, अनुप्रास और वर्ण सगाई अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। पांचवा, डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कृपाराम खिड़िया पाठ के सोठे खत्म हुए। अब गृहकार्य हेतु प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, संकलित अंश के आधार पर किस नगर में नहीं रहना चाहिए। दूसरा है, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं, संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित ऐसे 4 सोठों पर अपने विचार लिखिए जिन्हें आप जीवन में महत्वपूर्ण समझते हैं। चौथा प्रश्न है, उर कड़वाई आक रंच न मुके राजिया, इस सोठे के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है। पांचवा, कठोर पहाड़ में कोमल जड़ कब प्रवेश कर जाती है। अब नया पाठ शुरू होता है। छठा, जयशंकर प्रसाद। कवि परिचय, हिंदी की अनेक विद्याओं को अपनी बहुमुखी प्रतिभा से समृद्ध बनाने वाले छायावादी कविता के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी नगर में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। वह एक विद्या प्रेमी और व्यवसायी थे। काशी में वह सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। क्वींस कॉलेज में अध्ययन के बाद आपने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। साहित्य में आपकी बचपन से ही रुचि थी। आपने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। 15 नवंबर 1937 को आपका स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय, जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। आपने काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ तथा निबंध आदि विद्याओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की।